क्यों भैया, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड घोटाला है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। कैसे? आप देखिए 4 पार्टी इनको सबसे मिला। सबसे पहले नंबर पे बीजेपी है, उनके पास कितने सांसद और विधायक हैं? तो विधायकों सांसदों के बेस पे मिल रहा है क्या? पर पर्सन निकालेंगे ना आप। क्यों पर पर्सन कैसे निकालेंगे? 36 आप एक मुझे बताइए, आप सवाल जवाब देंगे। मैं सवाल सुन लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिल रहा था, क्या वो सांसदों की बेस पे मिल रहा था? अच्छा ठीक है, आपकी बात मान गया। पहले जो कैश मिलता था वो ठीक मिलता था? नहीं मिलता, सही मिलता। पहले तो फिर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में कम से कम ट्रांसपेरेंसी है ना। ट्रांसपेरेंसी है। बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, सारा डेटा मिल गया ना, किसी को कितना पैसा गया। इससे 5 साल पहले जाइए, जब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं था, कैश में था, आपको पता है किसको कितना मिला? कोई डेटा है आपके पास? बीजेपी को मिला होगा। बिल्कुल मिला होगा। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं ये थोड़ी ना, आपने ये सवाल ही नहीं पूछा। आपने पूछा इलेक्ट्रिकल बॉन्ड सही है कि नहीं। अब आप मुझसे ये पूछिए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक किया। सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य कोर्ट है, वो गलत कैसे कर सकती है? लेकिन आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, एक क्षेत्रीय पार्टी है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे भ्रष्टाचार फैल रहा है। तो फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है, तो बिल्कुल है ये। अब ये बंद होना चाहिए। लेकिन टीएमसी जैसी एक क्षेत्रीय पार्टी को अगर 1400 करोड़ बॉन्ड मिल रहा है, और बीजेपी एक नेशनल पार्टी जिसके 300 से ऊपर सांसद हैं, तो सांसदों के दम पे नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। मालूम है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक क्षेत्रीय पार्टी और 1400 करोड़ मिल सकता है, तो एक नेशनल पार्टी को जिसकी सरकार 10 साल से है, उसको अगर 6000 करोड़ मिल रहा है, तो क्या बहुत ज्यादा मिल रहा है? नहीं, 8000 करोड़। 8000 करोड़ भी सही है, ज्यादा है। साहब का कहना है कि ऑर्गेनाइज करप्शन इज ऑलवेज गुड। इनका कहना ये है, पहले कैश में मिल रहा था, इनको बुरा लग रहा था। नाउ इट इज अ ऑर्गेनाइज सेटअप, ही इज हैप्पी। अग्रीड। इनकी बात से हमारे बहनों ही है, कह रहे हैं इनकी बात ऊपर है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कैश में तो कभी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला कि कैश चंदा नहीं लेना चाहिए? अरे आप ही बताइए, कानून बना के भ्रष्टाचार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा? भाई कानून बना के तो केजरीवाल जी ने भी किया। केजरीवाल जी ने कानून बना के शराब घोटाला किया। और केजरीवाल जी को जिस कंपनी अरविंदो का नाम आ रहा है, वो पैसा दे आ रही है बीजेपी को। आपने तारीख नहीं देखी, एक बार आप तारीख देखिए अरविंदो को। उसके बाद अरविंदो ने जब ईडी का छापा पड़ा अरविंदो पे, उसके बाद 5 करोड़ रुपया दिया आया। उसके बाद जब उसको छोड़ा गया तो 50 करोड़ रुपया दे आया। सही बात है। लेकिन आप ये देखिए क्या उसके बाद ईडी ने एक ईडी का जो कोर्ट में दाखिल है कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। आप बताइए, अगर 50 करोड़ देने के बाद, ये बताइए, जो कंपनी लगा रही है वैक्सीन, उससे बीजेपी डोनेशन ले रही है, वो सही है कि गलत? जो कंपनी के ऊपर ईडी छापे मार रही है, उस कंपनी से बीजेपी डोनेशन ले रही है, सही कि गलत? बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये मोदी जी के परम भक्त हैं, और मतलब ये भाजपा के समर्थक हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश के हित में कितनी, नहीं, ये फैसला या इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी इशू है, वो देश के हित में कितना है या कितना नहीं है, उसके लिए इनका कोई से नहीं है। इनका से सिर्फ इसलिए है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार, फिर एक बार। अच्छा ये बताइए, मोदी जी के काम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, मोदी जी ने जब 2014 में आए थे, कहते स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। एक स्मार्ट सिटी अगर आपसे पूछा जाए तो उसका नाम बता दीजिए। इलाहाबाद गए जल्दी इधर की? मैं इलाहाबाद में पोस्टेड हूँ, मैं रहता लखनऊ। स्मार्ट सिटी बन गया इलाहाबाद? ऑलमोस्ट उसी अर्ज पे है। अर्ज में नहीं, कोई चीज रातों रात नहीं बनती। अरे 10 साल हो गए सरकार। स्मार्ट सिटी छोड़ दीजिए। क्या कहते हैं कि मोदी जी जो गरीब को लोग 10 रुपए का यहाँ पे अगर घूमेगा समोसा नहीं खिला सकते हैं, उसके लिए 5 लाख का आयुष्मान प्रोजेक्ट किए हैं कि उनके घर के किसी भी परिवार वालों को कोई भी बीमारी हो तो आप इलाज करा सकते हैं, चाहे कैंसर हो, हार्निया हो, पथरी हो, अपेंडिक्स हो, कुछ भी हो। वो तो लेकिन नहीं, हम बता, एक मिनट में हमारी बात सुन लीजिए। ये ले आइए। हमारा कहना है, हमारे कहना है कि सरकारों को स्वास्थ्य शिक्षा मुफ्त करना चाहिए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, होती है ठीक है, हमारे देश में स्मार्ट लोग नहीं है। नहीं है, वही तो बस स्मार्ट ही है। पान खा के भाई जैसे देश लोग होते हैं ना, सरकार वैसी ही मिलती है। अगर लोग पान खा के तुकना नहीं छोड़ेंगे तो वैसे ही होगा। आज छत के नीचे शौच में जा रहे हैं, और क्या चाहिए? घर, प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए, अब चाहिए क्या? कांग्रेस वाले कह रहे हैं, बाकी भी कह रहे हैं, तो हम लोग भी तो दे रहे थे। भाई कांग्रेस वालों ने सन 47 से एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। हट गई। आप बताइए हट गई? नहीं, गरीब हटा रहे हैं, ये गरीबी नहीं। जैसे इनका अभी कहना, अभी इन दोनों जन ने एक बात की पुष्टि की, इस बात से अब तो आप सब सहमत होंगे कि लोग गंदे हैं, लोग बुरे हैं, लोग स्मार्ट नहीं है, इसलिए स्मार्ट सिटी नहीं बन पा रही है। सरकार के पहल पे किसी का ध्यान नहीं है। स्मार्ट सिटी इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि देश के लोग स्मार्ट नहीं है। अभी भाई साहब ने कहा, तो आप सुबह ड्राइव पे कहीं रूरल एरिया में आपको लोग
खुले में शौच जाते दिखते हैं अभी भी। हाँ जाते हैं, दिखते हैं। गलत है कि सही है? गलत है बिल्कुल। उनको एजुकेट कौन करेगा? उनके घर वाले ही करेंगे, प्रधान करेगा, प्रधान का कोई संस्थापक करेगा, कोई कुछ करेगा कि मोदी जी घर जाएंगे शिक्षा मुफ्त कर दें, रातों रात हो जाएगा। 18% क्यों जीएसटी लगा हुआ है? रातों रात हो जाएगा। आप बताइए शिक्षा पे 18% जीएसटी क्यों लगा हुआ वो है? भी आएगा, वो भी टाइम। आप बताइए, आपका बच्चा पढ़ने जाता है, सबका बच्चा पढ़ने जाता है, 18% जीएसटी क्यों लगा हुआ शिक्षा पे? हटा दें मोदी जी। देश को पैसा नहीं मिलेगा तो शिक्षा से ही लेंगे क्या? अरे दारू से ले लें सर। दारू से भी आ रहा है। दारू पे कहाँ से ले पाएंगे? दारू पे एक आदमी ने लिया, देख रहे हो पूरी सरकार जेल में चली गई। लोकतंत्र का इससे बड़ा माहौल क्या उड़ सकता है देश में, जहाँ चीफ मिनिस्टर भी जेल में चला गया। तो अब शराब पे क्या कर लगाएगा कोई? अरे सुनिए, तो इनके यहाँ शिक्षा तो बेहतरीन है पूरे देश से। उत्तर प्रदेश से अच्छी है। कितने आई है? एक मिनट, शिक्षा मैं सुनिए बताइए, प्राइवेट जॉब में हूँ। सुनिए और मैं देश, आप शिक्षा विभाग का डाटा उठाइए केंद्र सरकार का सब। एक सुन लीजिए, बिहार सुनिए, वहाँ पर देख लीजिए सबसे अच्छे स्कूल और सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था केरल के बाद किसकी है? दिल्ली की है। तो इन्होंने कहा अभी कि जैसे लोग होंगे वैसे ही मिलेंगे, वहाँ के लोग पढ़े लिखे शिक्षित होंगे, तो वहाँ पे माहौल वैसा बन रहा है। धीरे धीरे आप यूपी को दिल्ली से कंपेयर कर सकते हैं। 2 करोड़ की पॉपुलेशन और 22 करोड़ की पॉपुलेशन कंपेयर कर लेंगे आप। तो आप बजट भी कंपेयर कर लीजिए ना फिर। मैं कहता हूँ बजट क्या है? 4 लाख करोड़ का बजट ज्यादा है। ये लोग वही हैं कि गर्मी ज्यादा है नहीं, मुझे लग रही है। आप समझ गए? तो स्मार्ट सिटी बन चुका है, स्मार्ट लोग नहीं है। हाँ, ये लोग वही हैं जो 70 साल से राजीव, राहुल, सोनिया, फिर प्रियंका के बच्चे, फिर वही उन्हीं लोगों को लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, डॉलर मजबूत नहीं हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। डॉलर का क्या रेट है मैम? पीढ़ी दर पीढ़ी डॉलर का छोड़ दीजिए। क्यों? नहीं, अरे हम लोग भी हम लोग विश्वगुरु हैं कि नहीं? आप इधर बात करिए। जब देश आजाद हुआ था, इकोनॉमी घुसी जा रही है, देश की चिंता किसी को नहीं है। मंदिर के नाम पे सबको बांटा जा रहा है। मंदिर पहले से भी था, आज भी है, ऐसा नहीं है। कुछ पॉलिसीज अच्छी हैं, नहीं, कुछ पॉलिसीज अच्छी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अंधभक्ति से हर चीज को फॉलो किया जाएगा, है ना? हर चीज का नहीं आ रहा है। फूल बेचने वाला, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला। इसके पहले मंदिर नहीं था। मंदिर कहाँ था? आप बताओ। टेंट में थे। साहब एक चीज टेंट में थे। उसके पहले फूल अच्छा, बिकता चलिए, था एक मंदिर मिनट, के बाहर। आपका एक क्वेश्चन था कि डॉलर का रेट आज क्या है? डॉलर का 82 रुपए, ठीक है। नहीं, 83 हो गया। जब देश आजाद हुआ तो कितना था डॉलर का रेट? कितना था? 1 रुपए इक्वल टू $1। तो वहां से 60 रुपए तक कहाँ आया? कब आया? और किसने कहा था कि रुपया मजबूत होगा, डॉलर कमजोर होगा? चुनावी भाषण होते हैं, जुमले बोल दो, जुमले बोल दो, होता है। मतलब जुमला कह दो। सब बोलते हैं। मान लिया आपने जुमला कहा। मैं बिल्कुल मानता हूँ। जुमले की सरकार है ये, मानता हूँ। जुमले की सरकार। हाँ, जुमले की कह सरकार। रहे जुमले की सरकार। भाई 10 साल से तो चल रही ना, आगे 4 साल और 5 साल और चलेगी भी, उसके बाद ही 5 साल चलेगी, दिख जाएगा जुमला किसका है। भैया जी, एक बात मंदिर मस्जिद पे भी सुन लीजिए। जो लोग बोल रहे हैं बांटने लिए, जैसे ये शर्मा जी हैं, यहाँ पे इतने दिन से चाय बना रहे हैं। कोई कुरैशी जी आए, इनसे ज्यादा पैसे वाले, इनको हटा के अपनी बनाने लगे। कैसे हटा देंगे? 1 सेकंड, कैसे हटा देंगे? नहीं, जब मेजोरिटी ज्यादा होती है, जो पावरफुल होता है ना, वो हटा देता है। कैसे हटा देगा? अभी यहाँ संविधान नहीं, इस वक्त संविधान चल रहा है, संविधान के राज में है हम। अच्छा, संविधान में तो इमरजेंसी भी लगी थी, संशोधन हुआ, कितने संशोधन हो चुके? 42। जो लोग लगाए वो भी हट गए। 42। हाँ, तो हटेंगे ना। हट गए ना। मोदी भी शाश्वत नहीं भाई, जिंदगी भर के लिए नहीं आया, शाश्वत नहीं है, लेकिन जब तक वो है काम अच्छा कर रहा है। जो लोग गलत करेंगे वो हट जाएंगे। बिल्कुल, आप मेरी बात तो पूरी यही मैं कह रहा हूँ। जब कुरैशी जी आके यहाँ अपनी दुकान चला लेंगे और उसके बाद सारे लोग नपुंसक की तरह कुछ भी बोलना छोड़ देंगे। कहाँ मैम, आप कहाँ सपने में खो रही हैं? सारे लोग अरे सपने में कहाँ ये सपने वाली बात मत कीजिए, हकीकत में रही है। संविधान चल रहा है, संविधान का राज है। संविधान है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, संविधान के अंतर्गत ही बोला गया था, 15 मिनट की पुलिस हटा दो। यही भाषण कोई हिंदू या कोई धर्म बोला था गोली मारो।